बदले पर आते हैं। इतने अरसे से बदले पर बातचीत की जा रही थी। एसईसीपी का पहले स्टांस था कि इसको खत्म कर दिया जाएगा और इस साल फरवरी में उन्होंने कहा था कि बदला मुकम्मल तौर पर खत्म करके मार्जिन पर आ जाएंगे। फिर 25 बिलियन पिछले साल 19 अगस्त को मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने 25 बिलियन पर फैसला कराया। फिर कहा यह गया कि अब जब तक बाकी प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं होते तो फेजेस में 55 बिलियन तक हम जाएंगे। फिर एक यूटर्न आता है एसईसीपी की जानिब से, ब्रोकर्स एक ट्रिप लगाते हैं और एसईसीपी जो रिस्क मैनेजमेंट रजीम है उसको आगे कर देती है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन बदला डबल से भी ज्यादा कर देती है। ये कैसे हो जाता है? अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात कि बदला खत्म किसी ने भी नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि फरवरी में बदले की एक प्रोडक्ट है सीओटी और बदले की दूसरी प्रोडक्ट है सीएफएस, मार्जिन फाइनेंसिंग। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रोडक्ट है सीओटी, हम इसको थोड़ा सा इसमें हम क्लियरिंग हाउस पे रिस्क देखते हैं, तो हम इसको खत्म करके मार्जिन फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मार्जिन फाइनेंसिंग हमारे यहां इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फेल हो गई और उसकी वजह से हमने एक क्राइसिस भी देखा, क्योंकि जब लेवरेज पोजीशन लोगों के पास थी। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे जब सारी दुनिया में चल रही है? उसमें आपके बैंक तैयार नहीं थे, प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया था। बैंक्स ये क्यों कहते हैं कि हमारी नजर में ये पूरा मार्केट का प्रोसेस बहुत रिस्की है? दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू एंटर। पाकिस्तान की मार्केट वाहिद मार्केट है जहां रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। कोई आदमी आज तक आके मुझे ये बता दे कि हमारी सीओटी फाइनेंसिंग में अगर किसी ने फाइनेंसिंग की हो और 1% भी रिस्क हुआ हो या एक क्लाइंट भी डिफॉल्ट हुआ हो, आपकी बात से एग्री करते हैं, आपकी बात से एग्री करते हैं कि रिस्क को किस तरह आपकी बात से एग्री करते हैं अखिल साहब, लेकिन उसमें से काफी सारा काम जो है वो एक जबान पर होता है, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी मार्केट है। उसमें अगर कोई डिफॉल्ट करेगा उसको पता है कि वो जिंदगी भर इस मार्केट में काम नहीं कर सकेगा, लेकिन बैंक को तो लिखत पढ़त चाहिए होती है। नहीं, डिफॉल्ट करने के चांसेस 0% है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग सिस्टम है कि हम दुनिया के हर सिस्टम से इसको कंपेयर कर सकते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है। फिर एक बैंक नहीं माना, एक बैंक नहीं माना, ये बात नहीं थी। वो सिस्टम बना नहीं था किसी के पास। जिस टाइप की प्रोडक्ट दी गई थी, किसके पास नहीं बना था? बैंकरों के पास। अभी तक नहीं बनाया उन्होंने। बैंक्स तो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, वो तो रोज चाह रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट लाएं। इनके पास क्लियर पिक्चर नहीं थी। ये स्टेट बैंक के अंदर जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के लोग भी थे, शौकत तरीन साहब की कमेटी जो बनी हुई। शौकत तरीन साहब खुद इस कमेटी को मैनेज कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल मुनीर कमाल साहब केएसबी को हेड करते हैं, उन्हें नहीं मालूम। फैसल बैंक का अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बड़ा है, उन्हें नहीं मालूम। ये मान रहे हैं कि इनको नहीं मालूम। नहीं, मैं कहता हूं उन्हें तो मालूम होगा। ऐसे हो कैसे सकता है कि इन्हें नहीं पता प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा? वो एग्री कर रहे थे जब मीटिंग के अंदर उन्होंने खुद कहा था कि ये प्रोडक्ट के लिए हम तैयार नहीं है और किसी भी प्रोडक्ट तो हम गन पॉइंट पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कल को क्राइसिस आ जाए। तो फिर सीएफएस में क्यों पैसे डालते हैं? सीएफएस जो है उससे बेहतर प्रोडक्ट है। उसमें स्टॉक ब्रोकर भी बैठे थे, बैंकर भी बैठे थे और ये प्रोडक्ट उन्होंने मिलके बनाई है। सच बात ये नहीं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऊपर चली जाएगी ब्रोकर के लिए भी बैंकर के लिए भी, तो कहते हैं कि हमारे बारे में नहीं है, सीधा सीधा सीएफएस करो। मार्जिन फाइनेंसिंग से किसी किस्म की कॉस्ट नहीं बढ़ती, बिल्कुल गलत है। सीएफएस से थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी, मेरा अपना ये ख्याल है। हो सकता है मार्जिन फाइनेंसिंग से कम हो। चलें लेट्स से कि आपकी हम सारी बात मान लेते हैं, फिर भी इतना जबरदस्त एसईसीपी से यू टर्न करवाना, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ आर्ट। ये कैसे करवाया? मेरी एक बात सुने, एसईसीपी ने लोगों को बिफोर टाइम ये बता दिया था कि हम ये करना चाहते हैं। ब्रोकर से उन्होंने अपना व्यू पॉइंट मांगा था, बोर्ड से भी व्यू पॉइंट मांगा था। ये आप कह सकते हैं कि लोगों ने उस टाइम पे इग्नोर किया और उसका जवाब नहीं भेजा, उसकी खामियों को नहीं बताया और उनको वो उन्होंने इंप्लीमेंट किया। इसमें मैं समझता हूं कि बोर्ड को इशू को रेस करना चाहिए बिफोर टाइम। जब एसईसीपी ने इनको चीजें लेटर भेजा था कि हम ये करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे अगर ये बैठ जाते तो ये मामला आप नहीं देखते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज पर आ जाते हैं। ईद से कई दिन पहले एसईसीपी की जानब से कोई महीना पहले पूरा एक नोटिफिकेशन आ गया था कि इस तरह बदला एक्सपैंड होगा, इस तरह रिस्क मैनेजमेंट रजीम। पहली दफा हम लोग ने मीडिया में बड़ा इस बात को सराहा कि एसईसीपी ने पहली दफा एक प्लान दिया है। उसके बाद जब ईद खत्म होती है, दोबारा हम आते हैं और अब रजीम 6 तारीख को किक इन होनी थी, उसमें कुछ ही दिन रहते हैं, तब केसी मैनेजमेंट एकदम जागती है। फिर वो एसईसीपी को कहती है कि अभी हमारे मेंबर तैयार नहीं है।
फिर वो एक प्रेजेंटेशन देती है और सारे मेंबर जारी बात है पैनिक करते हैं। तो क्या ये मैनेजमेंट स्टोरी थी और बोर्ड क्या कर रहा था? दो चीजें हैं। देखें, एससीसीपी ने जब भेजा था आपको सारी चीजें, हम बिफोर टाइम हमें मिल गई थी, ठीक है, हमें वो चीजें उस टाइम पे टेकअप करनी चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी क्यों नहीं की? ये बोर्ड की गलती है किसकी? ये बोर्ड और ब्रोकर्स दोनों की गलती है, मैनेजमेंट, बोर्ड और ब्रोकर। बट मेनली बोर्ड पे गलती आती है क्योंकि बोर्ड को तो आपने अपना वोट दिया है। देखें, बोर्ड के ने जितने 2-3 लोग तो उसमें ऐसे हैं जो शायद एससीसीपी से कम बात करते हैं, मीडिया में ज्यादा बात करते हैं, और जो भी इशू है उसको डिस्प्यूटेड कर देते हैं। आपकी नजर में ये बोर्ड कामयाब नहीं है? मेरा अपना ख्याल है कि इसमें कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट, लेकिन एज अ होल ये बोर्ड नहीं काम कर सका मार्केट में। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि 1-2 लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो। कौन 2 लोग हैं ये? अब नाम बताना मुनासिब नहीं है, अच्छी नहीं, बात नहीं देखिए व्हाई नॉट, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में क्या इशू होता है? मार्केट में इशू ये होता है कि सब समझ रहे थे कि अभी रिजीम आएगी, थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर भी था, फिर कुछ लोग उठ के जाते हैं वहां पर और सारे फैसले बदल जाते हैं, मेरा अपना ख्याल और बाइंग हो जाती है। देखिए, फैसले कुछ भी नहीं बदले हैं, डिले हो गए। मैं आपको बताता हूं, जो कुछ भी किया है ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्जिन नहीं देते और एससीसीपी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया।